हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी एकेडमी परिवार में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर आगे बढ़ते होंगे। तो दोस्तों, जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियोज़ की हर नोटिफिकेशन उन्हें मिल जाया करें। तो दोस्तों, आप सब जुड़ जाइए। मैं क्लास लेके आ गई हूँ। तो देखिए, आज जो है मैं मॉक टेस्ट 3 बिहार स्टेट के लिए लेके आई हूँ और ये सब प्रश्न दोस्तों आपको यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए भी हेल्पफुल होंगे, बिहार स्टेट के बिहार तैयारी 3 के लिए भी होंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए देखते हैं। पहला प्रश्न है, मॉरिशस का प्रेमचंद। मॉरिशस का प्रेमचंद किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है अभिमन्यु अनंत, बिहारी बेखबर, दीपचंद बिहारी और ऑप्शन डी है प्रेमचंद बिहारी। तो इनमें आप सब अपने अपने आंसर गेस करें। तो देखिए, मॉरिशस का प्रेमचंद कहा जाता है अभिमन्यु अनंत को। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए। प्रश्न 2 देखते हैं, टीचिंग का हिंदी अनुवाद है। टीचिंग का हिंदी अनुवाद है। ऑप्शन ए है अध्ययन, ऑप्शन बी है अध्यापन, ऑप्शन सी है शिक्षण और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो देखिए, टीचिंग का हिंदी अनुवाद हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी अध्यापन। ठीक है, प्रश्न 3 देखते हैं, संलग्न। संलग्न का अंग्रेजी रूपांतरण है, स्टेटमेंट है, नोटिफिकेशन है, इनक्लोज्ड है। चलिए आप लोग आंसर करिए। तो देखिए, संलग्न का अंग्रेजी रूपांतरण क्या हो जाएगा? इनक्लोज्ड। और स्टेटमेंट, कथन, नोटिफिकेशन, ये सब आप सब जानते होंगे। प्रश्न 4 देखते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का अर्थ है गुण है, मजहब है, कर्तव्य है, सत्कर्म है। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, ये धर्म शब्द का अर्थ गुण होगा। प्रश्न 5 देखते हैं, काजल की रेख सी कतार है खजूर की। काजल की रेख सी कतार है खजूर की, इस पंक्ति में अर्थालंकार का कौन सा भेद है? तो ये आप सब देखते हुए जान गए होंगे, क्योंकि अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, तो आप लोग जानते हैं शब्द अलंकार 2 होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थालंकार। तो यहाँ पे पूछा है दोस्तों अर्थालंकार का कौन सा भेद है। यहाँ पे मैंने एक ही अर्थालंकार का भेद को लिया ही है, क्योंकि अनुप्रास, यमक, श्लेष ये हैं आपके शब्द अलंकार। तो बचा एक उपमा अलंकार, यही हो जाएगा आपका। और इसमें दोस्तों देखिए, वाचक शब्द शी का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पे उपमा अलंकार है। ठीक है, काव्य दोष का लक्षण बताने वाले आचार्य विश्वनाथ की पंक्ति है। काव्य दोष का लक्षण बताने वाले आचार्य विश्वनाथ की पंक्ति है, गुण विपर्यात मनोदोषा, रसापकर्षकः दोषा, मुख्यार्थ हति दोषः, इनमें से कोई नहीं। और दोस्तों, इनका जो काव्य का लक्षण है वो भी खूब पूछा जाता है। वाक्यम रसात्मक काव्यम, विश्वनाथ ने वाक्यम रसात्मक काव्यम दिया है। ठीक है, तो इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। विश्वनाथ ने काव्य दोष का लक्षण इस प्रकार दिया है, रसा अपकर्षकाः दोषा। जो रस के अपकर्ष है वही दोष हैं। और मुख्यार्थ हति दोषः की बात करूं तो दोस्तों ये किसने दिया है? तो ये दिए हैं मम्मट ने। ठीक है, मम्मट ने दिया है।
और दोस्तों इनके विश्वनाथ की जो एक रचना है ये भी खूब पूछी जाती है। ये 14वीं शती के हैं। इनकी जो रचना है साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण ये किसका है? ये विश्वनाथ का है। चलिए प्रश्न 7 देखते हैं। किस आचार्य ने काव्य दोष के लिए कुकवित्व शब्द का प्रयोग किया है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। किस आचार्य ने काव्य दोष के लिए कुकवित्व शब्द का प्रयोग किया है? तो ऑप्शन ए है भामह, ऑप्शन बी मम्मट, ऑप्शन सी है वामन और ऑप्शन डी है दंडी। दोस्तों दंडी का एक काव्य शास्त्रीय रचना है काव्यादर्श, बहुत पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है काव्यादर्श। ठीक है, काव्यादर्श दंडी का है। चलिए इनमें आप सब अपना आंसर लगाइए। और तो कुकवित्व शब्द का प्रयोग काव्य दोष के लिए किस आचार्य ने किया? तो राइट आंसर ऑप्शन ए भामह ने किया है। ठीक है, और इनकी जो रचना है काव्यालंकार है भामह के, और वामन की जो है वो काव्यालंकार सूत्रवृत्ति है। चलिए प्रश्न चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 11 और 13 मात्राओं पर यति है। ऑप्शन ए है रोला है, ऑप्शन बी है गीतिका है, ऑप्शन सी है हरिगीतिका है और ऑप्शन डी है शोठा है। तो इनमें आप सब अपना आंसर करिए। तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन ए। रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 11 और 13 मात्राओं पर यति होता है। ठीक है, प्रश्न देखते हैं। विषय द्वारा की गई क्रियाएं और उस स्थान, जो विषय द्वारा की गई क्रियाएं और उस स्थान, यहाँ पे उस है, क्रियाएं वह स्थान जो रस निष्पत्ति में सहायक होता है। विषय द्वारा की गई क्रियाएं और वह स्थान जो रस निष्पत्ति में सहायक होते हैं। ऑप्शन ए आलंबन विभाव कहलाते हैं, ऑप्शन बी उद्दीपन विभाव कहलाते हैं, ऑप्शन सी अनुभाव कहलाते हैं, ऑप्शन डी स्थायी भाव कहलाते हैं। इनमें आप सब अपना आंसर करिए। चलिए ऑप्शन करिए। तो प्रश्न नंबर 9 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। प्रश्न 10 देखते हैं। इनमें शुद्ध वाक्य छाटिए। इनमें शुद्ध वाक्य छाटिए। उनके पास कोई सामान खाने के लिए नहीं है। उनके पास खाने का कुछ भी सामान है। सामान नहीं है, सामान नहीं है कोई भी उनके पास खाने की। इनमें से कोई नहीं। चलिए आप सब आंसर करिए। तो देखिए इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उनके पास खाने का कुछ भी सामान है। प्रश्न 11 देखते हैं। वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं, वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है कायिक, ऑप्शन बी है आहार्य, ऑप्शन सी है जुगुप्सा, ऑप्शन डी है निर्वेद। यहाँ पे आप सब अपना आंसर करिए। तो देखिए प्रश्न 11 में हो जाएगा वेशभूषा से जो भी भाव प्रदर्शित किए जाते हैं तो उन्हें आहार्य कहते हैं। ठीक है, उन्हें आहार्य कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं। छायावाद के समाप्ति काल के आसपास सामाजिक चेतना को लेकर कौन सा वाद प्रारंभ हुआ? फिर सुनेंगे एक बार। छायावाद के समाप्ति काल
के आसपास सामाजिक चेतना को लेकर कौन सा वाद प्रारंभ हुआ या निर्मित हुआ? ऑप्शन ए है प्रगतिवाद, ऑप्शन बी है प्रयोगवाद, ऑप्शन सी है नकेनवाद, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो दोस्तों छायावाद के बाद कौन सा वाद आता है? आप सभी लोग जानते होंगे, प्रगतिवाद आता है। ठीक है, प्रगतिवाद। और प्रगतिवाद के बाद फिर प्रयोगवाद। आगे देखिए, इनमें दुष्यंत कुमार का गजल संग्रह है। इनमें दुष्यंत कुमार का गजल संग्रह है। ऑप्शन ए है कल सुनना मुझे, ऑप्शन बी है एक फूल की चाह, ऑप्शन सी है साए में धूप, ऑप्शन डी है परशुराम की प्रतीक्षा। तो बताइए। और दोस्तों हिंदी में गजल सम्राट के नाम से दुष्यंत कुमार जाने जाते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और ये परदेशी उपनाम से भी प्रारंभ में लिखते थे। तो देखिए दुष्यंत कुमार का जो गजल संग्रह है वो है आपका साए में धूप। ठीक है, कल सुनना मुझे की बात करूँ तो ये धूमिल की रचना है। एक फूल की चाह दोस्तों ये माखनलाल चतुर्वेदी की है। और परशुराम की प्रतीक्षा ये दिनकर का है, रामधारी सिंह दिनकर का। प्रश्न 14 देखते हैं, इनमें मोहन राकेश का नाटक नहीं है। आषाढ़ का एक दिन है, लहरों की राजहंस है, आधे अधूरे है, आवारा मसीहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, मैंने आवारा मसीहा रचना बहुत बार पढ़ाया है। आवारा मसीहा ये विष्णु प्रभाकर का है, ये जीवनी है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की। ठीक है, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे ये मोहन राकेश के नाटक हैं। और देखिए कौन सा प्रत्यय लगाने से सुंदर विशेषण भाववाचक संज्ञा में बदल जाएगा? ये प्रश्न 15 है। फिर से सुनेंगे एक बार, कौन सा प्रत्यय लगाने से सुंदर विशेषण भाववाचक संज्ञा में बदल जाएगा? ऑप्शन ए है त्व, ऑप्शन बी है ता, ऑप्शन सी है तम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सुंदर शब्द में हम ता प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बन जाता है? सुंदरता। और सुंदरता शब्द भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, प्रश्न 16 देखते हैं, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। ऑप्शन ए है मोती, ऑप्शन बी है उपाधि, ऑप्शन सी है थकान, ऑप्शन डी है पंचवटी। तो देखिए यहाँ पे मोती शब्द जो है यही आपका स्त्रीलिंग नहीं है, ये पुल्लिंग है। बाकी उपाधि, थकान, पंचवटी ये सब स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में सकर्मक क्रिया है। हंसना है, रोना है, टहलना है, खाना है। तो दोस्तों क्रिया दो प्रकार की होती है, एक सकर्मक क्रिया, एक अकर्मक क्रिया। जिनमें कर्म नहीं है वो आपकी अकर्मक क्रिया है, और जो कर्म से युक्त है वहाँ पे सकर्मक क्रिया होता है। तो देखिए हंसना ये अकर्मक क्रिया है, रोना ये भी आपका अकर्मक क्रिया है, टहलना ये भी आपका अकर्मक क्रिया है। खाना जो हो गया दोस्तों ये आपका सकर्मक क्रिया है, वह कुछ ना कुछ तो खाएगा ही, तो खाना जो है ये सकर्मक क्रिया है। ठीक है, प्रश्न 18 देखते हैं, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मैथिली को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? ऑप्शन ए है 92, ऑप्शन बी है 71वें, ऑप्शन सी है 73वें, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए ऑप्शन करिए। तो भारतीय संविधान के 92वें संविधान संशोधन 2003 में दोस्तों मैथिली और बोडो को जोड़ा गया था। ठीक है, मैथिली और बोडो को जोड़ा गया था, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भाषा के संबंध में असत्य कथन है। भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा सामाजिक संपत्ति है, और भाषा नियमबद्ध होती है, भाषा पैतृक संपत्ति है। तो इनमें आप सब अपने आंसर लगाइए। असत्य कथन है, तो देखिए भाषा अर्जित संपत्ति है, ये सही है। भाषा सामाजिक संपत्ति है, ये भी सही है। भाषा नियमबद्ध होती है। तो दोस्तों यहाँ जो कथन भाषा के संबंध में दिए गए हैं, देखिए भाषा जो है
ये अर्जित किया जाता है, तो इसलिए अर्जित किया जाता है। और ये सामाजिक संपत्ति होती है, भाषा को हम अर्जित करते हैं, सीखते हैं। और भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, यही आपका सही हो जाएगा। भाषा नियमबद्ध होती है, भाषा सामाजिक संपत्ति है, भाषा अर्जित की जाती है, लेकिन भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, यही आपका गलत दिया। ठीक है, वाक्य में लेते हैं। वाक्य में लिंग, वचन और पुरुष का आदि की दृष्टि से पदों की पारस्परिक संगति क्या कहलाती है? अन्विति, अविधा, लक्षण, व्यंजना। बताइए इनमें आप सब अपना आंसर। तो देखिए, वाक्य में लिंग, वचन और पुरुष का आदि की दृष्टि से पदों की पारस्परिक संगति दोस्तों कहलाती है अन्विति। ठीक है, अन्विति। प्रश्न 21 देखते हैं। सुन सिय सत्य अशीष हमारी, पूजे ही मन कामना तुम्हारी। पंक्ति में छंद है, एक बार फिर सुनेंगे। सुन सिय सत्य अशीष हमारी, पूजे ही मन कामना तुम्हारी। इनमें छंद है। ऑप्शन ए है चौपाई, ऑप्शन बी है दोहा, ऑप्शन सी है शोठा और ऑप्शन डी है बरवे। तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा आपका चौपाई। ठीक है, यहाँ पे चौपाई हो जाएगा। आगे देखिए, इनमें मात्रिक छंद कौन सा नहीं है? इनमें मात्रिक छंद कौन सा नहीं है? चलिए, इनमें मात्रिक छंद नहीं है। दोहा, रोला, हरिगीतिका, मंदाकांता। तो देखिए, इनमें हो जाएगा दोस्तों मंदाक्रांता। दोहा, रोला, हरिगीतिका ये सब मात्रिक छंद हैं और मंदाकांता मात्रिक छंद नहीं है। प्रश्न 23 देखते हैं। ये तेरा शिशु जग में है उदास। ये तेरा शिशु जग में है उदास में अलंकार है। यमक है, रूपक है, उपमा है, अन्योक्ति है। तो इसमें दोस्तों हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, तो बस आज यहीं तक दोस्तों। अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए मॉक टेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।